बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 10 की पुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ जंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये यानी सिंह तुम जम्हाई लो और मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बच्चों, जब भी हम कभी जम्हाई लेते हैं तो हमारा मुंह खुला हुआ होता है और उस समय हमारे सभी दांत दिखाई दे रहे होते हैं। तो जम्हाई लेना किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि जब हम सोकर उठते हैं और जागृत अवस्था में आते हैं उससे पहले हम मुंह खोलकर जम्हाई लेते हैं, तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जबकि हमारा मुंह खुला हुआ होता है। तो इस पाठ में एक बालक जो कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है, भरत नाम से, वह कह रहा है कि जंभस्व सिंह हे शेर तुम जम्हाई लो, दंतास्ते गणयिष्ये, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये वाक्य जो है ये वीरता की निशानी है और हमारे भारत के जो वीर बालक हुए वे पहले शेरों की संतान से खेलते थे, ऐसा कहा जाता है। और इस संदर्भ में एक कविता भी है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये कविता भी हमने पढ़ी है और इसी प्रकार का ये पाठ है जो एक नाटक के रूप में आपको दिया गया है। चलिए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय आपको देते हैं। ये पाठ जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है और इस नाटक के रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हुए और कहते हैं उपमा कालिदासस्य। कालिदास की उपमा बेहद प्रसिद्ध है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी हम उपमाओं को देख सकते हैं कि कालिदास ने किस प्रकार से किस चीज़ की, किस वस्तु की और किस भाव की उपमा किस वस्तु से दी है। ये बेहद आश्चर्यजनक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदास की अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कहते हैं काव्य में नाटक सबसे ज़्यादा अच्छा, सुखद और मनोरंजक होता है और उसमें भी जो रमणीय है वह है शकुंतला नाटक। काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। ये जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें सप्तम अंक में जो उद्धृत है उसी से ये अंश लिया गया है। दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी से यानी अमरावती नगरी से, जो इंद्र की नगरी थी, वहाँ से लौटते समय राजा दुष्यंत को मार्ग में महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करने की इच्छा होती है। यानी जब राजा दुष्यंत इंद्रपुरी से लौट रहे होते हैं, दानवों पर विजय प्राप्त करने के बाद, देव दानव जब युद्ध हुआ था तो दानवों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त करी और इंद्र पर भी विजय प्राप्त की। तो उसके बाद जब वो इंद्रपुरी से लौट रहे होते हैं तो बहुत थक जाते हैं। तो उस समय महर्षि मारीच का आश्रम जो है वो रास्ते में पड़ता है, तो राजा दुष्यंत मार्ग में वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा और व्यवहार को देखते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बालक सर्वदमन है जो कि एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसका इस प्रकार का व्यवहार देखकर, क्योंकि सामान्य बच्चे शेर के बच्चों से नहीं खेलते, तो इस प्रकार का व्यवहार देखकर, इस प्रकार की क्रीड़ा देखकर और बाल सुलभ चंचलता को देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। वे उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उन्हें विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में
बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए इस मनोरम वर्णन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अनुभूत करते हैं। पाठ के नाट्यांशों का जो हिंदी अनुवाद है वो हम करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संस्कृत में जो लिखा हुआ है। आप भी अपनी पुस्तक खोल लें। नेपथ्य, नेपथ्य होता है पीछे से। जब भी कभी नाटक होता है तो मंच पर कुछ पात्र होते हैं, वो पात्र जब चर्चा करते हैं तो सामने चर्चा करते हैं, लेकिन उस मंच के पीछे से जब आवाज़ आती है तो हम उसे नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, माँ खलु चापलम कुरु कथम गतय एवात्मनय प्रकृति। चंचलता मत करो, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। यानी वो कहती है कि चंचलता मत करो, ये चापल्यता तुम्हें कहाँ से मिली है। इस प्रकार की जो चपलता है वो तुम्हें कहाँ से, प्रकृति में कहाँ से मिली तुम्हें। तो राजा कान देकर सुनता है, यानी मंच पर राजा है, पीछे से आवाज़ आती है कि चपलता मत करो, चंचलता मत करो, इस प्रकार का स्वभाव तुम्हें कहाँ से मिला है। तो राजा कान लगाकर सुनता है। कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अभूमि इयम अविनस्य, कि यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। फिर भी कोनु खल्वेशे निषिद्धते, फिर किसे मना किया जा रहा है। यानी राजा कहता है कि यह तो तपोभूमि है, यहाँ पर तो कोई भी कार्य गलत करता ही नहीं है, तो फिर ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, कौन किसे किस कार्य को करने से मना कर रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, अब शब्दों का अनुसरण करते हुए शब्दों के अनुसार वह आश्चर्य से देखता है और सविस्मयम, आश्चर्य के साथ कहते हैं, अये कोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। यानी ये जो बालक दिखाई दे रहा है वह असाधारण शक्ति वाला दिखाई दे रहा है, फिर दोनों तपस्विनी द्वारा इसे क्यों रोका जा रहा है। आगे है, अर्धपीत स्थनम मातुरा राम मर्द क्लिष्ट शरणम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः। जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे शेर के बालक सिंह शावक यानी शेर के बच्चे को खेलने के लिए यह बलपूर्वक खींच रहा है। और तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है। यानी पहले तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही थी पीछे से, अब वो मंच पर आ जाते हैं। इसके बाद आगे की बात है, बालक शेर से कहता है, जंभस्व सिंह है दंतास्ते गणयिष्ये। हे सिंह, तुम जंभाई लो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब प्रथमा यानी पहली तपस्विनी जो है वो कहती है, अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि हंत वर्धते ते सरंभ स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमने इति कृतनामधेयो असि। सिंह, मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत को गिनूंगा। जब बालक कहता है तो पहली तपस्विनी कहती है कि हे निर्दयी, हे विनम्रता से हीन, अविनीत जिसमें विनम्रता नहीं है, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। ओह, तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा गया है। तपस्विनी कहती है कि तुम्हारा जो सर्वदमन नाम रखा गया है वो निश्चित रूप से सही रखा है। दूसरी तपस्विनी कहती है, एषा खलु केसरणी त्वाम लंघिष्यति। यह शेरनी अवश्य ही तुम पर आक्रमण कर देगी। यह शेरनी निश्चित रूप से तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी,
यदि तुम इसके बच्चे को छोड़ोगे नहीं या तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो तो। बालक सस्मितम, बालक मुस्कुराकर कहता है, अहो बलिए खलु भी तो अस्मि, अरे मैं तो डर गया हूँ, मैं इसके बल से, इसकी ताकत से डर गया हूँ। इत्य अधरम दर्शति, यह कहकर होंठ की आकृति जो गोल हो जाती है उससे वो आश्चर्यचकित स्थिति में अपने होठों को करके, अपने होठों के माध्यम से दिखाता है कि अहो बलिए खलु भी तो अस्मि, अरे मैं तो इसके बल से डर गया हूँ। प्रथमा तापसी, पहली तपस्विनी कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, पुत्र इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाल सुलभ चेष्टा करते हुए बालक कहता है, कुत्र कहाँ है, देये एतत्, वह खिलौना मुझे दो, वह खिलौना कहाँ है, मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, यह कहकर हाथ फैला देता है। इसके बाद द्वितीया तापसी, दूसरी तपस्विनी कहती है, सुव्रते, सुव्रता जो प्रथम तपस्विनी है उसका नाम है, न ऐक्य न शक्य एषः वाचा मात्रेण विरमयितुम, कि यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है या इसे मात्र कहकर आप नहीं रोक सकते हो। गच्छ त्वम, तुम जाओ, मदीये उटजे, मेरी कुटिया में, ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय द्वारा रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है। तमस्योपहर, उसे इसके लिए ले आओ। अब पहली तपस्विनी कहती है, तथा, अच्छा ठीक है या ऐसा ही होगा। इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है। बालक कहता है, अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, कि तब तक मैं इसी से खेलता हूँ, यानी जब तक कि मेरे लिए मिट्टी का मयूर नहीं आ जाता मैं तब तक इसी से खेलता हूँ। भवतु न मायम गणयति, तापसी कहती है कि यह तो मुझे गिनता ही नहीं है या मेरी तो कोई गिनती ही नहीं करता। पार्श्वम अवलोक्य, पीछे की तरफ देखकर, अपने आसपास देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम राजान अवलोक्य, अरे कोई ऋषि कुमार वहाँ पर है। इतने में नज़र उसकी जाती है राजा की तरफ, तो राजा को देखकर वो कहती है कि को अत्र ऋषि कुमाराणाम, ये ऋषि कुमार जैसा यहाँ पर कौन है। भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख एहि तावत, इधर आइए, यहाँ आओ। मोचयानेन डिम्भ लीलया बाध्यमानम बालमृगेंदम, इधर आइए, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए, यानी बाल क्रीड़ा करते हुए इस बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। तब राजा उपगम्य पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर, सास्मितम मुस्कुराकर, आई भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र, तापसी कहती है, भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार है, कि हे भद्रमुख यह ऋषि पुत्र नहीं है। तो राजा कहता है, आकार सदृशम चेष्टितम एवास्य कथयति, कि यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी जिस तरह के ये प्रयास कर रहा है ये ऋषि कुमार लगता नहीं है। स्थान प्रत्यातु वयम एव वतर्किणः, परंतु इस स्थान के विश्वास के कारण ही, मतलब आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया है, मैंने ऐसा अनुमान लगाया है कि यह ऋषि कुमार है। इति यभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार
अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को वह छुड़ाता है। यथा अभ्यर्थित तम अनुतिष्ठति, यानी जैसा इच्छा की गई थी या जिस प्रकार की प्रार्थना की गई थी उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं राजा, और बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ा देते हैं। इसके बाद राजा कहते हैं बालकम उपलालयन, बालकम उपलालयन, बालक को प्रेम करते हुए, न चेनम ऋषि कुमारो अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है, अथ कोअस्य व्यपदेश है, फिर इसका वंश क्या है, ये किस वंश का है। तापसी कहती है पुरुवंश है, यह तो पुरुवंश का है। पुरुवंश का नाम सुनते ही राजा आत्मगतम, राजा मन में कहते हैं कथम एकान्वयो मम, क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकाशम यानी प्रकट में, यानी सामने, इस प्रकार जिस प्रकार तापसी को सुनाई दे प्रकाशम सामने, न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेव विषये, किंतु यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। यानी पुरुवंश में उत्पन्न होना यह शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, यह जानकारी करना भी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो जानने का प्रयास करते हैं राजा। तापसी कहती है भद्रमुख, हे भद्रमुख, यथा भद्रमुखो भणति, कि जैसा आप कहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, अप्सरः संवेदना संबंधे नास्य जनन यत्र देवगुरोस् तपोवने प्रसूता, किंतु अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने इस देवगुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। यानी जो इसकी माता है वो अप्सरा मेनका से संबंध है, यानी अप्सरा मेनका की पुत्री है और उन्होंने इस आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। तो राजा अपवार्य एक और मुंह फेर कर कहते हैं हंत, ओह द्वितीयम इदम आशाजननम, यह तो दूसरी आशाजनक बात हो गई। यानी जैसे ही राजा के मन में एक बात खटकती है कि मैं भी पुरुवंश का हूँ और बालक भी पुरुवंश का है, तो मेरा कोई ना कोई संबंध तो इस बालक से होना चाहिए। तो प्रथम संबंध तो उनको दिखाई देता है कि वो पुरुवंश के हैं दोनों। द्वितीय संबंध उनको तब समझ में आता है जब वो ये कहती है कि इसकी जो माता है वो मेनका की पुत्री है। तो उनके मन में पुनः एक आशा का बीजारोपण फिर से होता है कि कहीं ये मेरी पत्नी तो नहीं। तो प्रकाशम सामने, अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी, तब वो कहते हैं अच्छा तो वह श्रीमती किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। वो उस अपनी बात को पुष्ट करना चाहते हैं कि क्या वह मेरी पत्नी ही है और यह मेरा पुत्र ही है। तो वह पूछते हैं कि क्या वह श्रीमती जिसका ये बालक है किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। तो तापसी कहती है कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयतु चिंतयिष्यति, कि मन ही मन वो कहती है कि अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम लेने के लिए कौन सोचेगा, कौन चिंता करता है, कौन सोचता है इस बारे में कि उस राजा का नाम लेने की ही कौन सोचता है जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया हो। अब राजा अपने आप से कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, इयम खलु कथा, यह कहानी तो मामेव लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मुझे ही लक्ष्य कर रही है। यानी इस कहानी में जो भी बातें आ रही हैं वह तो मेरी ही कहानी लग रही है। यदि तावदस्य
शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि अथवा अनार्य परदार व्यवहार। तो कहते हैं कि तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछ लेता हूँ। उनके मन में जो संशय था वो समझते हैं कि वो सारा संशय दूर हो जाएगा यदि वो उसकी माता का नाम पूछ लेंगे। लेकिन एक अशिष्ट व्यवहार भी है कि किसी की पत्नी का नाम नहीं पूछना चाहिए, पराई स्त्री के नाम को नहीं प्रकाशित करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। तो दोनों बातें हैं। वो सोचते हैं कि मुझे पराई स्त्री का नाम नहीं पूछना चाहिए और यदि वह मेरी ही स्त्री है तो मुझे तुरंत ही नाम पूछ लेना चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि जो पूर्ववंशी राजकुमार है वो मेरा ही पुत्र है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता। इतने में ही मिट्टी के मयूर को हाथ में लेकर तापसी प्रवेश करती है, दूसरी तापसी जो कि कुटिया में मृत्तिका मयूर लेने के लिए गई थी। तापसी कहती है सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, कि सर्वदमन बालक जो भरत हैं और उनका नाम सर्वदमन है, यहाँ पर उन्हें भरत भी कहते थे। तो वो कहती है सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, इस मृत्तिका इस मयूर के लावण्य को देखो। शकुंत पक्षी मयूर को भी कहते हैं, तो इसके लावण्य को, इसकी सुंदरता को भी देखो। बालक सदृष्टिपेक्षम, बालक नज़र डालता है उस पर, इधर उधर नज़र डालता है और कहता है कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। ये बड़ी ही विचित्र बात थी यहाँ पर कि तपस्विनी जो कह रही है वो कह रही है मृत्तिका के मयूर को लक्ष्य करके, यानी मिट्टी के मोर को लक्ष्य करके कह रही है कि शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, कि इस जो शकुंत पक्षी है इसका लावण्य देखो, इस शकुंत पक्षी की सुंदरता को देखो। लेकिन बालक, क्योंकि शकुंतला उसकी माता का नाम है, तो तुरंत ही बालक जो है वो ऐसे शब्दों को पहचान लेते हैं जो उन्होंने पूर्व में सुने होते हैं या उनसे उनका संबंध होता है। तो तुरंत ही बालक समझ जाता है और उसे तुरंत ही शब्द उसके मुंह से निकलता है कि मेरी माता कहाँ है, क्योंकि उसकी माता का नाम शकुंतला है। उभे, दोनों कहती हैं नाम सादृशेन वंचितो मात्र वत्सलः, कि नाम की समानता के कारण, नाम की समानता के कारण यह तो ठगा गया। नाम की समानता के कारण और माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक ठगा गया या धोखे में आ गया। दूसरी तापसी कहती है वत्स पुत्र अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्व पश्येति भणितो अस्सी, मैंने ये कहा कि इस मृत्तिका मयूर यानी मिट्टी के मोर की रमणीयता देखो, इसकी सुंदरता देखो। राजा कहता है आत्मगतम, राजा मन में कहता है किं वा शाकुंतल अस्य मातुराख्या संति पुनर्नामधेय सदृश्यानि। राजा अपने मन में कहता है कि क्या इसकी माता का नाम भी शकुंतला है, किंतु नामों में भी समानताएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं। तो अभी भी यहाँ राजा के मन में हालांकि एक जो बात है वो बहुत ही पक्की पुष्ट होती जा रही है कि यह सर्वदमन मेरा ही पुत्र है, किंतु फिर भी वो अंतिम शंकाओं को भी दूर करना चाहता है। इसलिए वो सोचता है कि क्या नामों में भी समानता हो सकती है, अर्थात एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं, इसलिए क्या नामों में समानता है या वाकई में ये मेरा पुत्र है। बालक कहता है मातः रोचते में एषः भद्र मयूर है, कि माता यह सुंदर मयूर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इति क्रीडनकम आदत्ते, और इस प्रकार से वो खिलौना लेकर उनसे खेलने लगता है। अब प्रथमा विलोक्य, पहली तापसी विलोक्य मणि देखकर और स्वेद्वेगम उद्वेग के साथ, थोड़ी सी घबराहट के साथ, अहो रक्षा करण्यकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, कि ओह इसकी कलाई पर, इसके मणिबंध पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। मणिबंध यानी कलाई को कहते हैं, हमारा जो हाथ होता है और जो बाँह होती है भुजा, उसके बीच का जो जोड़ होता है जहाँ पर हम घड़ी इत्यादि पहनते हैं उसे हम मणिबंध कहते हैं।
तो वो कहते हैं कि इसकी कलाई पर मणिबंध पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। पुराने समय में रक्षा सूत्र अधिकतर बालकों को पहना दिया जाता था, धागा इत्यादि बांध दिया जाता था। अब दोनों तापसियाँ कहती हैं, इतने में राजा अलम आवेगेन, राजा वे रक्षा सूत्र देख लेते हैं तो कहते हैं अलम आवेगेन, अरे घबराइए मत, इतने उद्विग्न मत होइए। नन्विदमस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्ट है, इसके द्वारा शेर के बच्चे को खींचने से ये अपने स्थान से हटकर यहाँ गिर गया। इत्या दातुम इच्छति, इस प्रकार से वह उसे उठाकर देना चाहता है, उठाना चाहता है। राजा उस मणिबंध पर जो बांधे हुए रक्षा सूत्र को उठाना चाहता है, जो कि शेर से खेलते समय बालक का मणिबंध से हटकर नीचे गिर गया था, तो उसे उठाकर देना चाहता है। उभे, दोनों तापसियाँ, माँ खलु एतत् अवलंब्य, इसे मत उठाइए, इसे मत उठाइए। कथम गृहीत मेनन, कि आपने इसे कैसे उठा लिया, किस प्रकार से ग्रहण कर लिया। इति विस्मयात परस्परम अवलोकयत, इस प्रकार से आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। राजा कहते हैं किमर्थ प्रतिषिद्धास्मै, तो आपने हमें किस लिए रोका, आप दोनों मुझे किस लिए रोक रही थी। पहली तापसी कहती है शृणुतु महाराज, सुनिए महाराज, एषा अपराजिता नाम औषधि अस्य जातक कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय भगवान मारीच ने दी थी, भगवान मारीच सूर्य ने दी थी। इस औषधि को माता पिता एताम किल माता पिता आवात्मनम च वर्जयित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्णाति, यानी इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता है। कोई भी इसे ज़मीन पर यदि इसके हाथ से निकल कर गिर जाए तो कोई भी भूमि से इसको उठा नहीं सकता, केवल मात्र इसके माता पिता और यह स्वयं ही उठा सकता है। तो राजा कहता है अथ ग्रहणाति, तो उठाता हूँ, और अगर उठा लेता है तो अथ ग्रहाति, यानी ग्रहणाति यानी उठा लेता है तो। और राजा को उत्सुकता होती है कि भाई ऐसा क्यों है कि माता पिता और स्वयं के अलावा कोई उठा नहीं सकता, अगर उठा ले तो क्या होगा। तो प्रथम तापसी कहती है ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब यह सर्प बनकर उसे काट लेती है, यानी सांप बनकर उसे डस लेगी। तो राजा कहता है भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, कि क्या आप दोनों ने कभी इस प्रकार की क्रिया को देखा है। इस प्रकार की लगभग उल्टी विक्रिया ही है ये, कि भाई ऐसा होता तो नहीं है, किंतु क्या आपने कभी देखा है कि इसने सांप बनकर किसी को डसा हो। तो उभे, दोनों तापसी कहती हैं अनेकशः, अनेक बार हमने ऐसा देखा है। तब राजा कहता है सहर्षम आत्मगतम, तब बहुत ही राजा हर्षित हो जाता है और हर्षपूर्वक अपने मन में कहता है कथम इव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि, तो फिर क्यों ना मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ से आनंदित ना हूँ या आनंद की अनुभूति ना करूँ। यानी वो बहुत ही आनंदित हो जाता है कि जब माता पिता और स्वयं के अलावा इस औषधि को कोई नहीं उठा सकता, मैंने इसे उठा लिया और इसने मुझे सर्प बनकर डसा नहीं। इसका मतलब जो मेरा जो संशय था उस सभी संशय का निवारण हो चुका है और निश्चित रूप से ये मेरा पुत्र है, तो क्यों ना मैं इस आनंद से की अनुभूति ना करूं। अर्थात मुझे अब इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। इति बालम परिष्वजते, यह कहकर बालक को वह उठा लेता है, गोद में उठा लेता है, आलिंगन करता है। बालक मुंच माम यावन मातुम सकाशम गमिष्यामि, मुंच माम, मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं तो अपनी माता के पास जाऊंगा।
राजा कहता है, पुत्रक मया सहेव मातर अभिनंदिष्यसि, कि पुत्र मेरे साथ ही चलकर माता का अभिनंदन करोगे, यानी आप मेरे साथ माता के पास चलोगे। बालक कहता है, मम खलु तातो दुष्यन्ते न त्वम। मम खलु तातो दुष्यन्ते, यानी मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। तब राजा सस्मितम, मुस्कुराकर, एषः विवाद एव प्रत्यायति, यानी यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है कि अब अंत में जब पुत्र के मुंह से उन्होंने स्वयं का नाम सुन लिया कि मेरे पिता राजा दुष्यंत हैं, आप नहीं हो, यानी तब राजा को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि मैं ही इस सर्वदमन का पिता हूँ और यह मेरा ही पुत्र है। तो ये नाटक कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और बहुत ही सुंदर नाटक है, रमणीय नाटक है और पिता पुत्र का संवाद इसमें बताया गया है। पिता पुत्र को नहीं जानता है, किंतु उसके मन में एक एक ऐसी बात जो स्वयं की कहानी से जुड़ती जाती है, स्वयं की कथा को जीवित करती जाती है, उस बात के सहारे, उन बातों के सहारे धीरे धीरे वह ये समझ जाता है कि सर्वदमन उसी का पुत्र है और इस प्रकार से पिता और पुत्र का मेल होता है। अत्र कविना पिता पुत्रयो मेलनस्य अतीव रमणीयम चित्रम कृतम। यहाँ पर कवि ने पिता पुत्र के मिलन का बहुत ही रमणीय चित्र प्रस्तुत किया है। नाटकीय घटना चक्रेण कविना सुस्पष्टम कृतम। इस नाटक के घटना चक्र के माध्यम से कवि ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यत स बालके दुष्यंतस्येव पुत्रः वर्तते, कि यह बालक दुष्यंत का ही पुत्र है, यह इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। अब इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, चलिए प्रश्न करते हैं। बालकः सिंह शिशो कम गणितुम इच्छति। बालक सिंह शिशु के क्या गिनने की इच्छा रखता है? उत्तर होगा दंतान, दांतों को गिनने की इच्छा रखता है। बालकस्य किम नाम आसीत। बालक का क्या नाम था? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिपुदमन, दुष्टदमन, अरिदमन, सर्वदमन। तो इसका उत्तर होगा सर्वदमन। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। तापसी किसका खिलौना लेकर आने के लिए जाती है? तो इसमें जो है तीसरे का उत्तर होगा मार्कंडेयस्य। इसमें बताया गया है पाठ में कि मार्कंडेय मुनि ने जो खिलौना बनाया है, उसे रंगों से सजाया है, उस खिलौने को लेकर आओ। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मारीचस्य, सर्वदमनस्य, मार्कंडेयस्य, दुष्यंतस्य। तो इसका उत्तर होगा मार्कंडेयस्य। जातक कर्म समये स बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददाति। कि जातक कर्म समय, जो कि बच्चों के बचपन में होता है जातक कर्म, तो जात कर्म के समय बालक को अपराजिता नामक औषधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर होगा मारीच। दुष्यंत ने, मारीच ने, शकुंतला ने या मार्कंडेय ने। तो इसका उत्तर होगा मारीच। 5वां प्रश्न है, तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। तपस्विनी किस पदार्थ से बने हुए मयूर को लाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, स्वर्ण निर्मितम, ताम्र निर्मितम, काष्ठ निर्मितम, मृत्तिका निर्मितम। तो इसका उत्तर होगा मृत्तिका निर्मितम। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न है, चलिए देखते हैं एक एक शब्द में इसका उत्तर दिया हुआ है। बालकः कस्य वंशस्य आसीत्। बालकः कस्य वंशस्य आसीत्, यानी बालक किस वंश का था? तो उत्तर होगा पुरुवंशस्य, पुरुवंश का। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। सर्वदमन के मणिबंध पर क्या बंधा हुआ था? तो इसका उत्तर है रक्षाकर्णिकम, यानी रक्षा सूत्र। तीसरा प्रश्न है, बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्। बालक के पिता का क्या नाम था? उत्तर होगा दुष्यंतः। प्रश्न नंबर 4, बालकः सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता है? उत्तर होगा मातुः सकाशम, यानी माता के पास जाना चाहता है।
अब है निबंधात्मक प्रश्न। अनार्य परदार व्यवहार इति सूक्तिम स्पष्टीकुरुतः। अनार्य परदार व्यवहार यानी पराई स्त्री को के प्रति कोई अशिष्टाचार पूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस सूक्ति का अर्थ बताएं, इस सूक्ति को स्पष्ट करें। तो भारतीय संस्कृतौ परस्त्री विषये चर्चा अशिष्टाचारा मन्यते, यानी भारतीय संस्कृति में यदि पराई स्त्री के विषय में यदि चर्चा की जाए तो उसे हम शिष्टाचार नहीं मानते हैं। अत्र तु मातृवत् परदारेषु इत्युक्ति अनुसारेण परस्त्री मातृवत् पूज्या भवति। यहाँ तो मातृवत् परदारेषु यानी पराई स्त्री को माता के समान समझो, इस प्रकार के वचनों का अनुसरण करते हुए पर स्त्री दूसरे की स्त्री माता के समान पूजनीय होती है। अस्मादेव दुष्यन्ते सर्वदमनस्य मातुः नाम शकुंतला अस्तीति ज्ञात्वापि सुस्पष्ट रूपेण तद विषय चर्चा न करोति। यानी यहाँ पर दुष्यंत सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है, यह जानकर भी स्पष्ट रूप से उस विषय में चर्चा नहीं करता है। और यह आपको पूर्व में ही बता दिया गया है कि वह क्यों चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पर स्त्री के विषय में बात करना शिष्टाचार नहीं माना जाता। अब दूसरा प्रश्न है, बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकरण्यकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। यानी बालक सर्वदमन के रक्षा सूत्र की क्या विशेषता थी। इसका उत्तर एक बार लिख लीजिए। तत् रक्षाकरण्यकम दिव्य औषधि युक्तम आसीत् ताम माता पितरम आत्मानं वा त्यक्त्वा अपरो भूमिपतितां न गृह्णाति चेत तम सर्पो भूत्वा दशति स्म। इसका अर्थ है कि यह रक्षा सूत्र दिव्य औषधियों से युक्त था और उस औषधि को भूमि पर गिरने पर माता पिता अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं उठा सकता था, और यदि ऐसा करता, यदि वह उठाने का प्रयास करता तो यह रक्षाकरण्यक सर्प बनकर उसे डस लेती थी, काट लेती थी। अब कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखितानां पदानां संधिं कुरुते। निम्नलिखित पदों की संधि करो। संधि और संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो पूर्ण पद के टुकड़े करना होता है और संधि करना दोनों शब्दों को जोड़ना होता है, मिलाना होता है, और इसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर संधि की बात कही है। संधि के बारे में यदि आप पढ़ना चाहें तो मेरा संधि पर भी एक पूरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। दो शब्दों में हमें संधि करनी है। पहला है, क दे रखा है खलु अयम, तो इसका क्या होगा, खलवयम। ख में दे रखा है कह अस्य, तो ये हो जाएगा को अस्य। विसर्ग को ओ हो जाएगा को अस्य। एक है अन्वय, एकान्वय, ये दीर्घ संधि है। एक है अन्वय, अ जो है वो मात्रा बन जाएगी, अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा, तो एकान्वय हो जाएगा। मृग है इंद्रम, मृगेंद्रम, यहाँ पर गुण संधि हो गई। शब्द दिया हुआ है सह प्लस एव, सहेव, यह है वृद्धि संधि। ए की मात्रा ऐ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, यानी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में ए और ओ को वृद्धि होकर ऐ और औ बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्ययम निर्दिशत। यानी निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय बताइए। प्रकृति प्रत्यय में यही है कि मूल धातु और प्रत्यय अलग करने होते हैं। यदि उपसर्ग है तो उपसर्ग अलग कीजिए और मूल धातु बताइए, और उसके बाद प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है वो हमें बताना होता है। क है रम्यत्वम, रम प्लस त्वय। दूसरा शब्द है केसरिणी, केसर प्लस इनी प्रत्यय, नीप प्रत्यय। इनी से केस, इनी और प्लस नीप प्रत्यय लगेगा
तो केसरिणी हो जाएगा। ग है जनता, जन प्लस तल प्रत्यय है तो जनता बन जाएगा। घ है अपराजिता, अ उपसर्ग परा उपसर्ग प्लस जी और प्लस कत और टाप प्रत्यय, तो ये अपराजिता बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पदानाम वाक्ये प्रयोगम कुरुतः। निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला शब्द है बालः, इसका सीधा साधा आप लिख सकते हो एषः बालः तत्र क्रीडति। एषः बालः दुष्यन्तस्य पुत्रः अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दूसरा है अपत्यः, तस्य अपत्यः इतस्ततः भ्रमति, कि उसका पुत्र यहाँ वहाँ घूमता है। अब ग वाला है विषय, एषः कलहस्य विषय नास्ति, यह कोई कलह का विषय नहीं है, कोई झगड़े का विषय नहीं है। घ है सर्पः, अयं सर्पः भयानकः वर्तते, यह सर्प भयानक है। या अयं कृष्ण सर्पः, यह भी कर सकते हैं कि यह सर्प काला है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां समास विधेय। समास और समास विग्रह। समास करते हैं तो हम उसे समस्त पद कहते हैं और वो एक बड़े पद का एक छोटा रूप होता है जिसमें कि अनेक विभक्तियाँ लोप हो जाती हैं, विभक्तियों का लोप हो जाता है। और विग्रह जिसमें हम करते हैं तो उसमें विभक्तियाँ भी जोड़ दी जाती हैं और उसे शब्दों को अलग अलग करके रखा जाता है, उसे हम विग्रह कहते हैं। तो विग्रह है माता च पिता च। अब इन दोनों का समस्त पद क्या बनेगा? माता पितरऊ। कई बार हम माता पितरऊ के स्थान पर पितरऊ भी बोल देते हैं और पितरऊ में क्योंकि द्विवचन शब्द है इसलिए स्वतः ही हम मान लेते हैं कि माता और पिता दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो माता च पिता च माता पितरऊ, इसे पितरऊ भी लिख सकते हैं आप। ख है रामश्च कृष्णश्च। च का अर्थ होता है और, तो राम और कृष्ण दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है यहाँ पर, राम और कृष्ण का। तो द्विवचन में अगर हम लिखते हैं राम कृष्णऊ तो ये समस्त पद बन जाता है, छोटा पद बन जाता है। ग वाला है राजा चासौ ऋषि च। जो राजा भी है ऋषि भी है तो उसे क्या कहेंगे? राजर्षि। घ आता है उद्वेगेन सहितम, उद्वेग सहितम, तो इसको हम लिखेंगे सोद्वेगम, उद्वेग के सहित। ये हैं पाठ 4 जंभस्व सिंह है दंतास्ते गणयिष्ये के प्रश्न उत्तर।